तो देखिए भाई, आज हम लोग जो टाइप 3 WH वर्ड्स हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, टाइप 3 WH वर्ड्स, उनमें से सर टाइप 3 में क्या क्या रखा गया है। देखिए, हाउ मच मतलब कितना। अब मैं ये भी बताऊंगा कि टाइप 3 है क्यों आखिर। ठीक है, हाउ मच मतलब सर कितना, पहले हिंदी मीनिंग जान लीजिए। हाउ मेनी मतलब कितना। ठीक है, कितना, कितने, कितने जो भी बोलिए। विच मतलब सर कौन सा। व्हाट मतलब भी कौन सा होता है। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस WH वर्ड्स। विच, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, विच टाइप ऑफ। विच टाइप ऑफ, टाइप ऑफ की जगह सर आज के डेट में बहुत कोई बोलते हैं विच सॉर्ट ऑफ। ठीक है, विच सॉर्ट ऑफ भी बोलते हैं, जैसे विच सॉर्ट ऑफ। ठीक है, विच सॉर्ट ऑफ सेम ही चीज है सर, विच सॉर्ट ऑफ, यानी कि टाइप को ही रिप्लेस करके लगा देते हैं लोग सॉर्ट। ठीक है, थोड़ा एकदम मॉडर्न इंग्लिश में स्टैंडर्ड। विच टाइप ऑफ हो गया। विच टाइप ऑफ मतलब किस तरह का, या व्हाट टाइप ऑफ किस तरह का, ये भी हम लोग देखेंगे। हुज मतलब सर किसका, किसकी, किसके, ऐसा करके है सर। ठीक, तो इन सारे WH वर्ड को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द WH वर्ड्स। अब सर इसके लिए सर देखिए रूल क्या है सर इसका। सबसे फर्स्ट टाइप 3 में WH वर्ड प्लस उसके बाद सर हम लोग को ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ठीक है, WH वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे। उसके बाद सर हम लोग तब लगाएंगे डू और डज। फिर सर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। ये है सर आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे है सर सब्जेक्ट। उसके बाद सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो WH वर्ड लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सर इससे पहले हम लोग हु के बारे में पढ़े थे। तो हु को क्या देखे थे कि हु जो है सब्जेक्ट के जैसा काम करता है। जैसे बोलते थे राम गोज, राम जाता है, तो हम लोग वहां पे बोल सकते हैं राम की जगह हु गोज, यानी कि कौन जाता है। तो सर राम की जगह हु लगा दिए। राम सब्जेक्ट था, राम गोज जाने वाला राम था, हु गोज कौन जाता है। कौन मतलब कोई तो है सर, राम श्याम मोहन सीता गीता। ठीक है, हु गोज, तो हु भी सर एक सब्जेक्ट के जैसा काम करता था। तो वो था सेकंड टाइप में। और उससे पहले वाला टाइप में हम लोग सर पढ़े थे व्हेन, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, एट व्हाट टाइम। ठीक है, वो सब जितना भी था सर हम लोग उससे पहला वाला टाइप 1 में सर पढ़े। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1। ये सर टाइप 3 है। टाइप 3 मतलब सर यहाँ पे WH वर्ड के बाद सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और जो पहला वाला टाइप था सर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया था। दूसरा वाला टाइप जो हम पढ़ाए थे सर उसमें था WHO यानी कि हु प्लस सीधा V1 V5 लगता था सर। ठीक है, डायरेक्ट उसमें सर वर्ब लगाते थे, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो आप लोग सर वीडियो को देख लीजिए, तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब सर उसके बाद देखिए, तो हो गया रूल सर देख लिया। उसके बाद क्या है, हम लोग बात करेंगे सर सबसे पहले हाउ मच के बारे में। हाउ मच मतलब कितना होता है सर हिंदी में। तो हाउ मच के बाद सर हम लोग को लगाना होगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट में सर हाउ मच है ना सर, ऑब्जेक्ट वो लगाएंगे जो अनकाउंटेबल नाउन हो सर। ऑब्जेक्ट हमेशा सर दो चीज होता है, एक नाउन और एक प्रोनाउन। 100% सर ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन। तो हम लोग को वो ऑब्जेक्ट लगाना है सर जो यहाँ पे अनकाउंटेबल हो। काउंटेबल नहीं सर, हाउ मच के साथ काउंटेबल नहीं। ठीक है, कितना स्टूडेंट्स अगर बोलेंगे ये काउंटेबल है सर, तो हम लोग हाउ मच स्टूडेंट नहीं बोलेंगे सर, स्टूडेंट्स। हम लोग को हाउ मेनी लगाना पड़ेगा, उसके रूल अलग है सर। यहाँ पे फिर काउंटेबल नाउन लगाना पड़ेगा। तो हाउ मच के साथ हम लोग को अनकाउंटेबल नाउन लगाना पड़ेगा। उसका देखिए जैसे हाउ मच है, हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल क्या है सर, अनकाउंटेबल जैसे वाटर। पानी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जैसे 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी नहीं कर सकते सर। 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। ऑयल, तेल सर। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक, कोई भी ऑयल सर। ठीक है, शुगर, वी कैन नॉट काउंट शुगर ऑल्सो। दूध सर, एक दूध, दो दूध, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मनी, मनी सर अलग चीज है, मनी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, बोल अब तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई मनी को सर हम लोग गिन सकते हैं। तो कैसे गिन सकते हैं कि सर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया नहीं गिन सकते सर। 100% मनी को हम लोग नहीं गिन पाएंगे। हम लोग सर कभी कहाँ बोलते हैं कि एक मनी है मेरे पास, 2 मनी है, 10 मनी है। ठीक है, हम लोग नहीं गिन पाएंगे सर। मनी का मतलब धन होता है हिंदी में। तो ये सब चीजें हैं सर, और वो काफी काउंटेबल होते हैं, ये सॉरी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मैंने इतना ही लिखा है सर। ठीक, अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। तुम रोज कितना दूध पीते हो। देखिए कितना दूध, हाउ मच मिल्क। तुम रोज कितना दूध पीते हो, तो सर पहले लगा दीजिए कितना दूध का हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच बहुत इजी है सर। हाउ मच मिल्क। ठीक है, हाउ मच मिल्क कितना दूध तुम रोज पीते हो। इसके लिए से लगा दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। यहाँ से तुम रोज कितना दूध पीते हो, तो तुम के लिए सर हम लोग को लगाना होगा यहाँ पे डू, यू। ठीक है, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम रोज कितना दूध पीते हो। तो रोज लगा है सर, तो डू यू ड्रिंक डेली लगा दीजिए। हाउ मच डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। ठीक है, हाउ मच मिल्क
डू यू ड्रिंक डेली, तुम रोज कितना दूध पीते हो। जैसे तुम रोज कितना पैसा खर्च करते हो, तुम रोज कितना पैसा खर्च करते हो, ऐसा मतलब सर मनी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, ठीक है, डू यू स्पेंड डेली, डू यू स्पेंड डेली, ठीक है। सेंटेंस को तोड़िए सर, देखिए हाउ मच आपका है, उसका दिया क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है सर, ठीक। फिर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट है सर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सर, ठीक है। डेली सर एडवर्ब है सर, ठीक है। देखिए हाउ मच मनी डू यू स्पेंड डेली, तुम कितने पैसे रोज खर्च करते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारी मम्मी चाय में कितना शुगर लेती है, कुछ भी सर, तो तुम्हारी मम्मी चाय में कितना शुगर लेती है, या आपकी मम्मी चाय में कितना शुगर लेती है, जो भी बोलिए। तो हाउ मच यहाँ पे लगा दीजिए, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर डज योर मदर, मदर सिंगुलर नंबर है ना सर, सिंगुलर के लिए हम लोग डज लगाएंगे, डज योर मदर टेक, टेक इन हर टी, इन हर टी, ठीक है। हाउ मच शुगर डज योर मदर टेक इन हर टी। जैसे बोलते हैं कि आपके पापा कितना पानी पीते हैं, या तुम्हारे पापा कितना पानी पीते हैं, तो सर लगा दीजिए ये हाउ मच वाटर, आप और तुम सर, इसके लिए सर यू योर यही सब होता है सर, ठीक है। आप और तुम के लिए कोई अलग नहीं, कि यू होता है आपके लिए तो तुम के लिए क्या होगा, या तुम के लिए यू तो आपके लिए क्या होगा। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, कितना पानी तुम्हारे पापा पीते हैं, तो हाउ मच वाटर डज योर फादर, डज योर फादर ड्रिंक, हाउ मच वाटर डज योर फादर ड्रिंक। डेली भी लगा सकते हैं कि डेली तुम्हारे पापा कितने पानी पीते हैं, तो हाउ मच फादर सॉरी हाउ मच वाटर डज योर फादर ड्रिंक डेली, डेली, ठीक है। हाउ मच वाटर डज योर फादर ड्रिंक डेली, ठीक। और भी सर बना सकते हैं हम लोग कि जैसे मान के चलिए कि तुम्हारा भाई कितना दूध पीता है, हाउ मच मिल्क डज योर, हाउ मच मिल्क डज योर, डज योर यहाँ पे YOUR है सर, ठीक है। एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक। और वीडियो का क्वालिटी सर 720p करके देखेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा सर। हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कितना दूध पीता है, तो हाउ मच सॉरी ब्रदर, हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर ड्रिंक, ड्रिंक डेली, ठीक। तो देखिए सर हाउ मच के बाद हम लोग बार बार ऑब्जेक्ट लगाए हैं, ठीक है। ये हाउ मच है सर ऑब्जेक्ट मिल्क, हाउ मच है सर ऑब्जेक्ट मनी, हाउ मच है सर ऑब्जेक्ट शुगर, हाउ मच के बाद ऑब्जेक्ट वाटर, हाउ मच के बाद ऑब्जेक्ट मिल्क है सर। तो हम लोग बार बार ऑब्जेक्ट लगाए हैं सर यहाँ पे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सर हम लोग जैसे यू है उसके अनुसार डू लगाए, यू के अनुसार डू। मदर, योर मदर, मदर नाउन है सर, ठीक है। योर मदर तुम्हारी मम्मी, मम्मी के अनुसार सर मदर के अनुसार हम लोग डज लगाए, ठीक है। फिर फादर के अनुसार हम लोग डज लगाए, ब्रदर के अनुसार हम लोग डज लगाए। तो ये है सर, ठीक है। आप लोग ऐसे करके बोल सकते हैं सर काफी सारे ट्रांसलेशन कि भाई तुम्हारा भाई रोज कितना पानी पीता है, हाउ मच वाटर डज योर ब्रदर ड्रिंक। और उसके बाद सर और बोल सकते हैं जैसे तुम्हारे पापा चाय में कितनी चीनी लेते हैं, ठीक है। तो हाउ मच शुगर डज योर फादर टेक इन हिज टी। ऐसे करके सर काफी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और सोच सोच के सर ये सब बोलना पड़ेगा। अब सर इसको हम मिटा देते हैं और सर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ मेनी के ऊपर सर हम लोग बात करते हैं, ठीक। इसको सर पहले मिटा देते हैं। अब सर हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी के ऊपर में, ठीक। देखिए सर हाउ मेनी, हाउ मच के ऊपर में सर बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम लोग हाउ मेनी। हाउ मेनी के बाद भी सर हम लोग को लगाना होगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लगेगा सर वो लगेगा काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में सर जैसे हाउ मेनी के बाद हम लोग, हाउ मेनी के बाद हम लोग सर स्टूडेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लगा सकते हैं, पेन्स लगा सकते हैं, ठीक। पीपल लगा सकते हैं,
ठीक, बुक्स लगा सकते हैं, और सर ऐसे के काफ़ी सारे हैं एटसेट्रा। ठीक है, अब सर एग्जांपल में देखिए, जैसे अगर कोई पूछे कि तुम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तुम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तुम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। ठीक है, तो हम लोग को सर देखिए कितने स्टूडेंट्स, देखिए हाउ मेनी मतलब सर कितना, कितने कितने होते हैं, कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। तो सर कितने स्टूडेंट्स, पहले इसको लिखिए सर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तुम के लिए सर हम लोग लगाएंगे डू यू, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू, पढ़ाना का टीच होता है सर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, तुम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच। जैसे तुम प्रत्येक महीने कितने कलम खरीदते हो, तो हाउ मेनी पेन्स, डू यू बाय, प्रत्येक मंथ, एवरी मंथ लगा दीजिए, क्या है, ठीक है, हाउ मेनी पेन्स डू यू बाय एवरी मंथ। ठीक है, जैसे तुम डेली कितने लोगों से मिलते हो, कितने लोग, तो हाउ मेनी पीपल, ठीक है, हाउ मेनी के साथ सर ऑलवेज काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, हाउ मेनी विल टेक ऑलवेज काउंटेबल नाउन सर, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट। तो हाउ मेनी पीपल डू यू मीट डेली, तुम डेली कितने लोगों से मिलते हो। जैसे तुम्हारा भाई प्रत्येक मंथ कितने किताब खरीदता है, तो यहाँ पे तुम्हारा भाई हाउ मेनी बुक्स डज योर ब्रदर, हाउ मेनी बुक्स डज योर ब्रदर बाय एवरी मंथ, हाउ मेनी बुक्स डज योर ब्रदर बाय एवरी मंथ मतलब प्रत्येक मंथ। ठीक है, हाउ मेनी बुक्स डज योर ब्रदर बाय एवरी मंथ। अब सर एक तो चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे हाउ मेनी के बाद हम लोग को लगाना होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में काउंटेबल नाउन। तो सर हम लोगों ने क्या लिखा कि हाउ मेनी के बाद हम लोग को काउंटेबल नाउन ही लगाना है, स्टूडेंट्स, पेन्स, बुक्स, कार्स, ठीक है, कोई भी चीज़, बाइक्स। अब हाउ मेनी है सर काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट्स, देखिए ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी के बाद ऑब्जेक्ट पेन्स है सर, हाउ मेनी के बाद ऑब्जेक्ट्स पीपल है सर, हाउ मेनी के बाद क्या है ऑब्जेक्ट्स बुक्स है सर। तो टाइप थर्ड में सर इसको इसलिए रखा गया है कि WH वर्ड के बाद सर 100% हम लोग को एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा सर, और वो भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए सर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन सर, हाउ मेनी और हाउ मच के बाद। ठीक है, दोनों के बाद सर। ठीक, तो पहले सर अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर सर मैं इन चीज़ों के ऊपर में बात करता हूँ, विच, व्हाट, विच टाइप ऑफ, इस सब के बारे में सर एक एक करके। ठीक है, अब सर देखिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक विच और व्हाट, दोनों को सर हम पैरेलली समझाते हैं। ठीक है, एक साथ में सर, टुगेदर। ठीक है, विच और व्हाट। पहले तो सर दोनों का मीनिंग समझ लीजिए, दोनों का मीनिंग है कौन सा। ठीक, देखिए कौन सा है ना सर, कौन सा, दोनों का मीनिंग है कौन सा, दोनों का मीनिंग एक ही है सर, कौन सा। अब सर बात यह है कि विच जो है, विच का यूज सर होता है लिमिटेड ऑप्शन के लिए, अगर सर आपका लिमिटेड ऑप्शन हो, ठीक, तो लिमिटेड ऑप्शन के लिए सर हम लोग विच का यूज करेंगे, लिमिटेड ऑप्शन के लिए। अगर सर ऑप्शन आपके पास अनलिमिटेड तो हम लोग व्हाट का यूज करेंगे सर अनलिमिटेड ऑप्शन के लिए, अनलिमिटेड ऑप्शन। ठीक, दोनों को सर एक साथ समझाते हैं। अब विच और व्हाट के बाद सर हम लोग को ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, कुछ भी लगाइए सर विच और व्हाट के बाद, जैसे विच और व्हाट है सर। ठीक, दोनों को एक साथ समझाते हैं सर। इसके बाद हम लोग को लगाना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सर क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, जैसे कार रख सकते हैं सर हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, या हम लोग रख सकते हैं साड़ी, रख सकते हैं विच साड़ी, व्हाट साड़ी,
कलर रख सकते हैं, ठीक है, पेन रख सकते हैं हम लोग सर, ठीक, और मोबाइल रख सकते हैं, मोबाइल कुछ भी सर, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, फटाफट लिखते हैं सर, लैपटॉप हो गया। उसके बाद सर जब कुछ नहीं है तो विच वन ये लगा दीजिए, और ऐसे करके सर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब सर जैसे हम लोग को बोलना है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हिंदी में सर कि तुम, यहाँ पे है ना सर हिंदी में कौन सा सर हिंदी में, तुम कौन सा कलर, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो। किसी को बोलेंगे अगर सर कि तुम कौन सा कलर पसंद करते हो, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो, तो सर यहाँ पे सर आराम से हम लोग लगा सकते हैं कौन सा कलर के लिए विच कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो, विच कलर डू यू लाइक। अब सर इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक, ठीक है, व्हाट कलर डू यू लाइक। 100% सर बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं सर, देखिए विच कलर डू यू लाइक, अगर कोई भी बोले सर विच कलर डू यू लाइक, तो आपके पास ऑप्शन रखा है सर, ऑप्शन, जैसे कि मेरे पास 5 कलर है, 5 ही कलर है सर, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से सर चुनना है कि भाई यहाँ जो है जितना भी मतलब कलेक्शन दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ 5 कलर्स, वी हैव टू सेलेक्ट 1 कलर फ्रॉम हियर, सो सर एट दैट टाइम वी हैव टू यूज विच सर, यानी कि यहाँ जो है सर सिलेक्शन करना है यहाँ से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन है आपके पास सर, लिमिटेड कलर है ये सर, विच मतलब लिमिटेड, पहले ही बता दिया सर, विच मतलब लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड 5 कलर है, 10 कलर है या 15 कलर है, जो भी कलर है सर, ठीक है, तो लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास चुनने के लिए, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट यू हैव लिमिटेड ऑप्शन। बट सर व्हेन इट कम्स टू व्हाट सर, व्हाट के बारे में जब बात किया जाए तो सर हम लोग के पास अनलिमिटेड ऑप्शन, जैसे आपके पास कोई कलर नहीं रखा हुआ है आपके नज़रों के सामने में, ठीक है, और आपको बोला गया कि भाई तुमको कौन सा कलर पसंद है, अब सर दिमाग लगेगा, दुनिया में जितना भी सर, पूरा यूनिवर्स में जितने भी कलर हैं सर, अब सब में दिमाग लगेगा कि भाई कौन सा कलर पसंद है मुझे, तो वहाँ पे सर एक अनलिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, ठीक। तो ये है सर विच और व्हाट में डिफरेंस। जैसे सर हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें कौन सा कलम पसंद है, तो हम लोग के पास लिमिटेड ऑप्शन कि विच लिमिटेड ऑप्शन हो, तो सर हम लोग लगेंगे विच पेन डू यू लाइक, लिमिटेड ऑप्शन के लिए। और सर अगर हम लोग बोलते हैं व्हाट पेन डू यू लाइक, तो सर अनलिमिटेड ऑप्शन के लिए व्हाट पेन डू यू लाइक, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी को कौन सा साड़ी पसंद है, अगर सर हम लोग को अगर विच लगा के बनाएंगे तो विच साड़ी डज योर मदर लाइक, यहाँ पे सर विच मतलब लिमिटेड ऑप्शन, अगर सर हम लोग व्हाट लगा के बनाएंगे व्हाट साड़ी डज योर मदर लाइक, यानी कि सर अनलिमिटेड ऑप्शन, यानी कि मम्मी के पास सर अनलिमिटेड ऑप्शन है, जो भी साड़ी वो चूज कर सकती है सर, कोई भी साड़ी। तो यहाँ पे सर लिमिटेड ऑप्शन और अनलिमिटेड ऑप्शन के लिए विच और व्हाट हम लोग लगाते हैं सर। मीनिंग सर हिंदी में दोनों का सेम होता है, कौन सा, ठीक है। अगर व्हाट के बाद ऑब्जेक्ट हो जाए सर, व्हाट के बाद ऑब्जेक्ट हो जाए तो मीनिंग सर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। विच के बाद सर ऑब्जेक्ट हो जाए तो मीनिंग सर कौन सा, ठीक है। और सर लिमिटेड अनलिमिटेड ऑप्शन, ये डिफरेंस समझना चाहिए। अब सर इसमें आप लोग काफी सारे ट्रांसलेशंस बना सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सर, आगे मैं फिर समझाता हूँ सर विच टाइप ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब सर हम लोग पढ़ लिए हाउ मच के बारे में, हाउ मेनी के बारे में, विच के बारे में, व्हाट के बारे में, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सर। उसके बाद बात करते हैं विच टाइप ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। विच टाइप ऑफ, उसके बाद सर है एक व्हाट टाइप ऑफ, ठीक, व्हाट टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नहीं लगाइएगा सर, ठीक है। अभी मॉडर्न इंग्लिश में सर इसको बोलते हैं विच सॉर्ट ऑफ, यानी कि सर जो टाइप है, टाइप की जगह सर उन लोग लिख देते हैं यहाँ पे सॉर्ट, विच सॉर्ट ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, SORT सॉर्ट, ये भी लगा देते हैं सर। विच टाइप ऑफ मतलब होता है सर किस तरह का, ठीक है, दोनों का मीनिंग सर, विच टाइप ऑफ बोलिए या व्हाट टाइप ऑफ बोलिए, हिंदी में सर वही होगा, किस तरह का, किस तरह का, ठीक है, किस तरह का। जैसे सर अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं,
और इसके बाद भी सर ऑब्जेक्ट आएगा 100%, इसके बाद भी सर एक ऑब्जेक्ट आएगा, ये दोनों के बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा ही सर, कोई डाउट नहीं है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे कोई सर बोलता है कि तुम किस तरह का लड़की पसंद करते हो, लिखिए सर तुम किस तरह का, किस तरह, तुम किस तरह का लड़की पसंद करते हो, तुम किस तरह का लड़की पसंद करते हो, तुम किस तरह का लड़की पसंद करते हो। तो सर हम लोग को सर इंग्लिश में क्या बनाना है, किस तरह का, इसके लिए सर हम लोग लगाएंगे विच। एक तो बात याद रखिएगा सर, विच हम लोग तब लगाएंगे जब हम लोग के पास लिमिटेड ऑप्शन होगा, कि हम लोग को 10 लड़की का फोटो दिखाया, अब बताया गया कि इन 10 में से तुम किस तरह का लड़की पसंद करते हो। अगर सर व्हाट रहे, व्हाट मतलब आपके पास पूरा दुनिया जहान का लड़की है सर, उसमें से आप किस तरह का लड़की पसंद करते हो, तो विच और व्हाट में ये डिफरेंस है सर। जैसे तुम किस तरह का लड़की पसंद करते हो, तो विच टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ गर्ल, ठीक है, यहाँ पे गर्ल भी लगा सकते हैं, अगर लड़कियां होगा तो सर विच टाइप ऑफ गर्ल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, विच टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक। यहाँ पे सर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन, लिमिटेड है सर ऑप्शन, ठीक है, एकदम विच और व्हाट वाला जो सर प्रीवियस पहले सर हम लोग पढ़े, ठीक है। विच टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक, या सर हम लोग ये भी बोल सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक, तुम किस तरह का लड़की पसंद करती हो। यहाँ पे सर ये भी लिख सकते हैं तुम किस तरह का लड़कियां पसंद करते हो, तो विच टाइप ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक। अब सर व्हाट जब भी बोलेंगे तो हम लोग के पास अनलिमिटेड ऑप्शन हो जाएगा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ऑप्शन, ठीक है। जैसे सर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट लगा के सर, आज के टाइम में जो यूज करते हैं सर, व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल डू यू लाइक, तुम किस तरह की लड़की पसंद करते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल डू यू लाइक, तुम किस तरह की लड़की पसंद करते हो। जैसे सर तुम किस तरह का कलर पसंद करते हो, विच टाइप ऑफ कलर डू यू लाइक, या व्हाट टाइप ऑफ कलर डू यू लाइक, तुम्हारा भाई किस तरह का कलर पसंद करता है, विच टाइप ऑफ कलर डज योर ब्रदर लाइक, या व्हाट टाइप ऑफ कलर डज योर ब्रदर लाइक, ठीक है। तुम किस तरह का जॉब पसंद करते हो, विच टाइप ऑफ जॉब डू यू लाइक, या अनलिमिटेड ऑप्शन हो तो सर व्हाट टाइप ऑफ जॉब डू यू लाइक, ठीक है। तुम्हारा फ्रेंड किस तरह का जॉब पसंद करता है, अगर इसको सर इंग्लिश में बनाना हो तो विच टाइप ऑफ जॉब डज योर फ्रेंड लाइक, या व्हाट टाइप ऑफ जॉब डज योर फ्रेंड लाइक। ऐसे करके सर हम लोग काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं सर, ठीक है। ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे सर, अब हमको सर कवर करना होगा हुज के बारे में सर, हुज और हुज के बारे में सर कवर करना होगा, ठीक है। तो ठीक है सर, खाली हुजे बचा एक तो सर, वो कवर कर देते हैं, बस हो गया सर, ठीक। अब सर हम लोग बात करते हैं हुज के बारे में, ठीक। यहाँ पे देखिए सर हुज का मतलब क्या है, किसका, किसकी, किसके। तो हुज जो है सर, हुज, हुज मतलब होता है सर किसका, किसके, 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 ठीक है। हुज का मतलब होता है सर किसका, किसके, किसके, ठीक है। अब सर हुज में भी एक क्वालिटी है, इसके भी बात सर हमेशा लगेगा ऑब्जेक्ट है। जितने भी सर पढ़ाए अभी, जितने भी WHO वर्ड, सब में सर एक ही क्वालिटी है, सबके साथ सर लगेगा ऑब्जेक्ट, इसलिए सर इसको मैंने टाइप 3rd कैटेगरी सर बना दिया एक, ठीक है। इसके भी बाद सर ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट में सर आप लगा सकते हैं कि मोबाइल लगा सकते हैं, हुज मोबाइल, घर लगा सकते हैं, हुज हाउस, कार लगा सकते हैं, किसका कार, हुज बाइक लगा सकते हैं, किसका बाइक, ठीक है। ये सब सारी चीजें सर आप लिख सकते हैं, ठीक। अब सर हुज हम लोग क्यों यूज करते हैं, हुज, हुज का मतलब सर अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो सर हुज से हम लोग ओनर को जानना चाहते हैं, ये जो मोबाइल है ये किसका मोबाइल है, ओनर, इसका ओनर कौन है, वी वांट टू नो द ओनर सर, यानी कि टू नो द ओनर, टू नो द ओनर, ओनर को जानने के लिए हम लोग हुज से सर क्वेश्चन करते हैं किसी से, ठीक है। टू नो द ओनर, ओनर को जानने के लिए, मालिक को जानने के लिए, ओनर का मतलब होता है सर मालिक, मालिक को जानने के लिए हम लोग हुज से सर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि भाई अब मोहन नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो डेली कार चलाता है, मोहन नाम का लड़का है वो डेली कार चलाता है। अब मोहन का अपना कार नहीं है तो हम लोग वहां पे पूछेंगे कि भाई ये मोहन जो है किसका कार चलाता है भाई,
मोहन किसका कार चलाता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं मोहन किसका कार चलाता है, या मोहन को डायरेक्ट जाके बोल सकते हैं मोहन तुम किसका कार चलाते हो, तुम किसका कार चलाते हो। ठीक है, जैसे तुम किसका किसका कार चलाते हो, तुम किसका कार चलाते हो। यहाँ पे सर मोहन से पूछना है कि मोहन भाई तुम किसका कार चलाते हो। तो इसका मतलब किसका कार मतलब हम लोग आई वॉन्ट टू नो द ओनर ऑफ द कार, कि भाई ये कार जो है किसका है आखिर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका कार, किसका कार, किसका कार है भाई, हुज कार। तो हम लोग लिखेंगे हुज कार, हुज कार। अब यू के लिए सर हम लोग जान पे करते हैं डू या डज में से डू लगाएंगे, डू यू ड्राइव, सॉरी ड्रिंक लिख देते हैं यहाँ पे, ड्राइव, हुज कार डू यू ड्राइव। ठीक है, हुज कार डू यू ड्राइव, यानी कि तुम किसका कार चलाते हो। ठीक है, मोहन किसका कार चलाता है, ऐसा करके अगर सर बोले तो हुज कार डज मोहन ड्राइव, डज मोहन ड्राइव। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मेरा बेटा के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन मेरा बेटा डेली मोबाइल यूज करता है। ठीक, तो सर मैं अपना बेटा को पूछ रहा हूँ कि बेटा तुम किसका मोबाइल यूज करते हो डेली। ठीक, तो हुज मोबाइल, यानी कि सन करके लिख सकते हैं, सन कॉमा देके हुज मोबाइल डू यू यूज डेली। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं सर सेंटेंस, हुज मोबाइल डू यू यूज डेली। ठीक है, यानी कि हुज मोबाइल, यानी कि मालिक जानना चाहते हैं कि इस मोबाइल का मालिक क्या है। हुज कार पूछे यानी कि इस कार का मालिक कौन है, हुज कार पूछे तो उस कार का मालिक कौन है सर। तो वे टू नो द ओनर, हम लोग ओनर को जानना चाहते हैं। ठीक, जैसे मान के चलो कोई बोलता है कि तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, तुम किसके साथ स्कूल जाती हो। ठीक है, तुम किसके साथ स्कूल जाती हो, तो हम लोग कैसे बोलेंगे सर, तुम किसके साथ स्कूल जाती हो, किसके साथ। यहाँ पे तो सर साथ आ गया, तो साथ के लिए हम लोग को एक प्रीपोजिशन लगा देना होगा विद, यानी कि विद हुम डू यू गो टू स्कूल। ये तो सर अलग हो गया कि विद हुम डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, ये अलग सेंटेंस हो गया सर, विद हुम हो जाएगा यहाँ पे, विद हुम डू यू गो टू स्कूल, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। ठीक है, तुम किसकी बेटी के साथ स्कूल जाते हो, अगर सर ऐसा लगा दो कि तुम किसकी बेटी के साथ स्कूल जाते हो, किसकी बेटी। अब सर मालिक जानना चाहते हैं कि भाई वो जो जिसके साथ स्कूल जाते हो उस लड़की का बाबूजी कौन है। ठीक, वो जानना चाहते हैं सर, तुम किसकी बेटी के साथ स्कूल जाते हो, तो विद हुज डॉटर ऐसा लगा दीजिए सर। ठीक, विद हुज डॉटर, विद हुज डॉटर डू यू गो टू स्कूल डेली, तुम रोज किसकी बेटी के साथ स्कूल जाते हो, विद हुज डॉटर डू यू गो टू स्कूल डेली। तो सर हम लोग ऐसा करके हुज करके हम लोग मालिक का नाम जान सकते, ऑनर को सर जान सकते हैं, टू नो द ऑनर। तो सर उस समय हम लोग को ऑनर को जानने के लिए हुज करके सर सवाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी सर धीरे धीरे ये सब चीज को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए सर। ठीक है, और सर और एक चीज सर आप लोग रीडिंग कीजिए, रीडिंग में सर छोटा छोटा स्टोरी बुक पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश कार्टून देखिए सर, इंग्लिश में कार्टून वगैरह देखिए। ठीक, कार्टून इंग्लिश में, पॉडकास्ट सुनिए सर, ये सारी चीजें सुनना करना पड़ेगा सर इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, ये सब चीज से क्या होगा सर, आपका जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं यहाँ पे, तो वो सब चीज सर इसके थ्रू, स्टोरी के थ्रू, कार्टून के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, ये सब चीज सर रिवाइज होते रहेगा। इट कीप्स रिवाइजिंग, ये सब चीज सर बार बार रिवाइज होते रहेगा, बार बार रिवाइज होते रहेगा, तो आपका माइंड में सर बैठ जाएगा, ऑटोमेटिकली निकलेगा। और प्रैक्टिस कीजिए सर, ऑटोमेटिकली अपने आप सही निकलेगा सर मुंह से। ठीक है, यकीन मानिए ये बात सर। ठीक, तो ठीक है सर, इतना ही रहने देते हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं सर पूरा। जैसे विच सॉर्ट ऑफ, ये पढ़ा दिए सर, विच सॉर्ट ऑफ मतलब विच टाइप ऑफ, देखिए सर विच टाइप ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, ये सर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं बोलिएगा कि नीचे वाला क्या है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं सारा। तो ठीक है सर, आज इतना रहने देते हैं, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ठीक, और भी सर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग सर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर उसके लिए सेपरेटली वीडियो बना दूंगा सर। किसी भी प्रकार का कोई भी WH वर्ड में सर नहीं समझ में आया, या कोई WH वर्ड जो ऐसा हो कि नहीं पढ़ा है, तो आप लोग लिखिएगा सर, हम बता देंगे एकदम पूरा डिटेल से। ठीक, तो ठीक है सर, इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर।